नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष एक युवा देश है और आबादी का बेशतर हिस्सा युवा हैं। लेकिन जहां युवा देश का भविष्य भी हैं और देश की एक ह्यूमन रिसोर्स भी बन रही हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। और चुनौती आज ड्रग्स के रूप में, नशे के रूप में हमारे सामने है, क्योंकि बहुत सारे युवा आज नशे की दलदल में डूबते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में, जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। और इस वर्ष का जो थीम है, द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट ऑन द प्रिवेंशन, ये थीम इस बारी का अंतर्राष्ट्रीय एंटी ड्रग डे पे है। और जम्मू कश्मीर में हालात कितने हैं और क्या पंजाब और हिमाचल की आंच आज जम्मू कश्मीर भी महसूस कर रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर बीबी आनंद जी। आप प्रिंसिपल हैं एमएम कॉलेज जम्मू के। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, जो आज के दिन की अगर बात करें, आज इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे है, किस नज़रिए से इसको देखते हैं और जम्मू कश्मीर में इसके रेमिफिकेशन आपको क्या नजर आते हैं? सर, जैसे आपने थीम्स की शुरुआत की, इसका थीम अपने आप में बड़ा कुछ कहता है। द एविडेंस इज़ क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। तो इट इज़ हाई टाइम कि आपने पंजाब का नाम लिया, आप हिमाचल का नाम लिया, तो अगर आप मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये बोलूँ कि JNK भी मुझे लगता है कि वो कोई कम नहीं है इस मामले में। और जो इसका जो अगर ऑफिशियल डेटा में बोलूँ तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर आल्सो, बिकॉज 3000 केसेस जो हैं वो ड्रग ट्रैफिकिंग के जो रजिस्टर्ड किए गए अंडर नेशनल ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। और 2019 से लेके और 21 तक का ये डेटा जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि JNK में अगर हमारी जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं तो अपने LG साहब को मुबारक देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतने स्ट्रिंजेंट लॉ, इतने सख्त तरीके से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। और इस कुरीति को, इस बीमारी को जो एक बड़े बुरे तरीके से, एक ऐसा कैंसर जो मुझे लग रहा है कि तेज़ी से फैल रहा है, जो पूरे समाज को घर से लेके, फैमिली से लेके, मोहल्ले से लेके, सोसाइटी से लेके एक ऐसा डिसऑर्डर, लाचारी, बीमारी, घर वाले परेशान, सोसाइटी परेशान, इन सब चीज़ों को मुझे लगता है कि हमारी स्टेट UT जो एडमिनिस्ट्रेशन है हेडेड बाय LG साहब, मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को समझते हैं और उसको ख़त्म करने के लिए कोई भी जो है उन्होंने कसर नहीं छोड़ी है। सर, जिस तरह आपने कहा कि कसर नहीं छोड़ी और इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस भी बधाई के पात्र है। लगातार पिछले कुछ समय से वॉर अगेंस्ट टेरर पे काम कर रही है। ऑपरेशन संजीवनी के तहत बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट, चाहे हम चिट्टे की बात करें, हेरोइन की बात करें या बुकी की बात करें, या फिर ओपियम सब्सटेंस की अगर बात करें, उनको कन्फिस्केट किया जा रहा है और बाद में डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ANTF और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सक्रिय तरीके से काम कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, पाकिस्तान की तरफ से न केवल टेररिज्म बल्कि आज नार्को टेररिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और ड्रोन से नशे की खेप क्रॉस बॉर्डर पहुंच रही है। पोरस बॉर्डर्स हम सबके सामने हैं। आपने एक महत्वपूर्ण चीज़ और खासकर इसके थीम का जिक्र किया, प्रिवेंशन की अगर बात की। आप खुद एक संस्था से जुड़े हुए हैं, एक प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जम्मू कश्मीर का, आप उसके प्रिंसिपल हैं और युवाओं से सीधा आपका संबंध रहता है। किस नज़रिए से इस प्रिवेंशन को देखते हैं और कैसे ये संभव है? अब संभव इसको किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। जहाँ तक रही पाकिस्तान की बात या हमारे जो दूसरे देश हैं, वो ये सोचेंगे कि इससे हमारे देश को नुकसान होगा, लेकिन उनके अपने देश की क्या हालत है इस समय, उनको ये भी बात समझनी चाहिए। लेकिन हमें अपने आप को देखना है। और इससे पहले कि मैं आप उन दूसरी बातों पे आऊँ, मैं आपको एक, आपने जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम लिया, तो इस समय मेरे कॉलेज के बच्चे जो 30 से 40 के करीब, वो राउंड अबाउट कोई 80 के करीब हैं, वो JNK पुलिस के साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर जो ड्रग अब्यूज़ के ऊपर है, वहाँ वो इंटर्नशिप कर रहे हैं।
और बाकी बड़ी बड़ी NGOs मशवरा टाइप उनके साथ वहाँ पे भी वो इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा सीधा राब्ता यूथ के साथ है। बिल्कुल। और बड़े बड़े फिलोसोफर्स हो गए, प्लेटो हो गया, सोक्रेट्स हो गए, इवन एरिस्टोटल ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि अ गुड सिटीजन मेक्स अ गुड स्टेट, वेरी ट्रू। अ हेल्दी सिटीजन मेक्स अ हेल्दी स्टेट। आज इंडिया की यूथ पॉपुलेशन वर्ल्ड की आंखों में भी खटक रही है। तो उनको ये लगता है कि इस देश को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनको ये पता है कि इस देश का मोर देन 60% या 60% युवा जो है वो इनकी ताकत है। तो बेटर है, सबसे बढ़िया किसी भी देश को अगर नुकसान पहुंचाना है तो आप इसके युवा को इस तरह की गंदी हरकतों में या आदतों में डालो। और इसी तरह की दो चीज़ें जो साइमल्टेनियसली चल रही हैं, एक तो साइबर क्राइम है और दूसरा इस तरह का ड्रग का जो माफिया जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ ऐड करना चाहूँगा जो बड़ी सरप्राइजिंग है, और इस समय मेरे ख्याल पूरी वर्ल्ड में ये 300 मोर देन $300 बिलियन का व्यापार होता है इसमें। तो उनके लिए व्यापार है, लेकिन देश के लिए, उनके लोगों के लिए ये लाचारी है। भारतवर्ष की अगर बात करें तो भारतवर्ष की विडंबना यह है कि चाहे हम गोल्डन क्रेसेंट की बात करें या फिर गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो वो उसके आसपास ही, और यही कारण है कि एक रूट ये नज़र आता है। सर, अपने कॉलेज के हवाले से अगर बताइए तो किस प्रकार युवाओं की एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज किया जा रहा है ताकि वो नशे की लत से दूर हो सकें, और ये मैसेज हमारी युवा पीढ़ी में भी जाना चाहिए। देखिए सर, इसमें सीधी सी बात है कि एक तो अवेयरनेस जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम रेज करते हैं, इसका सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि कंपोनेंट है कि रेज अवेयरनेस। और आज इतना बड़ा दिन है, आज भी हमने इवेंट्स किए हैं, रैलीज की हैं, क्विज किए हैं, स्लोगन्स किए हैं, लेक्चर्स किए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि कोलैबोरेशंस कर सकते हैं हम, और जो स्टेट की एजेंसीज़ हैं जैसे पुलिस है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये सब मिलके हम इन सब एजेंसीज़ के साथ मिलके हम जो है एक अच्छा माहौल बना सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ, ये तो एक तो ग्रास रूट लेवल पे हम ये काम कर सकते हैं, और दूसरा जो मुझे लगता है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी इस तरह का एक कोऑपरेशन जो कि ऑलरेडी है, क्योंकि ये जो दिन आज हम सेलिब्रेट करते हैं ये तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है ना। तो इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी दुनिया को संभालने का, जिसका बेसिक पर्पज़ ही यही है, टू एंड द स्कॉर्ज ऑफ वॉर एंड टू एस्टेब्लिश पीस। सो द पीस, मुझे लगता है कि वो कोई पीस एक सिंगल वर्ड नहीं है, इट इज़ अ वेरी होलिस्टिक थिंग। एंड इसके साथ बड़ी सारी चीज़ें जुड़ी हैं, चाहे वो आप सोशल एंगल से ले लें, पॉलिटिकल एंगल से ले लें, इकोनॉमिक एंगल से ले लें। तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन करना चाहिए ताकि देश समझें कि अगर आज हम सफ़र कर रहे हैं, कल कोई और भी करेगा। तो इसके लिए किसी चीज़ पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल बचेगा तो दुनिया बचेगी। पूरे भारतवर्ष में इस वक्त नशा मुक्त भारत का भी अभियान चल रहा है, और जिस तरह भारत विकास के पथ पर भी अग्रसर होता जा रहा है, जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें तो जो बच्चे नशे की दलदल में जा रहे हैं, किस प्रकार स्टिग्मा अटैच नहीं करना चाहिए और वापस उनको खुले बाहों से स्वागत करने के लिए क्या प्रयास, रिहैब की अगर बात करें तो क्या प्रयास होने चाहिए? देखिए सर, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर्स आपके सामने हैं जी, और मैंने आपको पहले ही बोला, हमारी स्टेट अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके यूटी लेवल तक बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है। और जहाँ तक रही स्टिग्मा की बात, अब ये कोई सोशल टाबू नहीं मानना चाहिए। ये कोई भी किसी को कोई भी ट्रैप कर सकता है, चाहे वो दोस्ती के नाम पे करे, चाहे वो प्लेजर के नाम पे करे, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी को इस चक्रव्यूह में फंसाता है। लेकिन हम सबको ये समझना चाहिए कि कोई किसी का भाई है, बहन है ना, कोई मोहल्लेदार है, रिश्तेदार है,
तो हम आप हमारे हॉस्पिटल्स में इस तरह की सुविधा है, आप पुलिस डिपार्टमेंट आप देखिए इस लेवल पे, मतलब कितने बड़े लेवल पे ये काम कर रहे हैं। और हमें, मुझे ये लगता है कि हमारी सोसाइटी को इस चीज़ को समझना चाहिए, बजाय इसके कि किसी को स्टिग्माइज करने के, उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, ताकि हर आदमी मेन स्ट्रीम में आए और अपने देश के वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करे। सर, 1 जुलाई से पूरे देश में जो क्रिमिनल लॉज हैं वो उसमें तरमीम हो रही है, चाहे हम ISA की बात करें या फिर CRPC की बात करें या भारतीय एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, और खासकर उसमें खासकर जो ड्रग्स के खिलाफ, साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त स्ट्रिंजेंट चीज़ें मौजूद हैं। न्याय प्रक्रिया की अगर बात करें तो जल्द न्याय से खासकर जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, नशे के सौदागर हैं, उनको एक सख्त संदेश भी दिया जा सकता है। बिल्कुल, इन चीज़ों के लिए मैं तो कहता हूँ कि आप यूरोप में देखिए, इवन मिडल ईस्ट में देखिए, बहुत ज़बरदस्त सख्त तरीके के ला हैं सर। इनको इस चीज़ का एक ही हल है, इसका यही हल है कि अगर कोई भी इस तरह का अपराधी इस तरह की हरकत में पाया जाता है, उसको तो इंस्टेंटली, उसके लिए इतने लंबे प्रोसीजर की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो, मुझे नहीं लगता कि ऐसे आदमी को बख्शा जाना, क्योंकि देश के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, यहाँ से अंत में क्या एक संदेश का सर युवा पीढ़ी को, खासकर जो हेल्थ मिनिस्टर अफेयर्स बैठे हैं, तो किस प्रकार एक बेहतर कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस चैलेंज को हम पार करके आगे बढ़ सकते हैं? एक ही मैसेज है सर, वो ये है कि नेचर के साथ रहें, और अगर इंडिविजुअल सेल्फ सफिशिएंट होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल होएगा, अपने आचार विचार, अपनी दिनचर्या और इस तरह की चीज़ों से दूर रहें और एक अच्छा दिनचर्या को अपनाएं, और मुझे लगता है इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो ग्लैमर है या इन चीज़ों से दूर रहें। मैं तो कहता हूँ कि आज हमें कितना इंटरनेट के ऊपर रहना है, कितना इन सब चीज़ों के साथ जुड़ना है, ये भी आज सोचने का वक्त आ चुका है। तो मुझे लगता है कि आज वो चीज़ें, अब तो प्लेग्राउंड्स भी वर्चुअल हो गए, है ना, आज गेम्स भी वर्चुअल हो गई। तो कहने का मतलब है कि हमें ग्राउंड में जाना चाहिए, खेलना चाहिए, अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहिए, डिबेट्स करें, डिस्कशंस करें, ताकि एक मैसेज ये जाए कि एक हेल्दी समाज ही एक समृद्ध देश को बढ़ावा दे सकता है या उसको बना सकता है। इसमें कोई राय नहीं कि आज के दिन आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि एक इंडिविजुअल समाज के लिए कितना योगदान दे सकता है। नशे से न केवल खुद को दूर रखें बल्कि दूसरों को भी इससे दूर रखने का प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह आनंद सर ने कहा कि बाहर निकलिए, बच्चों को प्लेग्राउंड तक ले जाइए, वर्चुअल मोबाइल से बाहर लेकर फिजिकल गेम्स में ले आइए, ताकि वो उस प्लेजर को महसूस कर सके जिसके लिए कहीं ना कहीं उस नशे की दलदल की तरफ वो जा रहा है, जो टेम्पररी प्लेजर है। रियल प्लेजर उनको सिखाइए ताकि वो एक बेहतर स्पोर्ट्स पर्सन, बेहतर नागरिक बन सके और देश का जो ह्यूमन रिसोर्स है मजबूत रहे और भारत विकास की राह पर गामजन हो सके। आनंद साहब, आप हमारे साथ इस वार्ता के लिए आए, अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।